जहां हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं कांग्रेस के स्टेट डेलीगेट डॉक्टर देवराज सुमन जी। सुमन जी किसी पहचान के मोहताज नहीं है। एक कॉलेज में यहाँ पर बतौर प्रिंसिपल यहाँ बच्चों को पढ़ाते भी हैं, कॉलेज के एडमिनिस्ट्रेशन को भी देखते हैं, और चूंकि विरासत में राजनीति इनको मिली है, लिहाजा राजनीति करने का भी शौक है। हम बात करेंगे। देवराज जी, सबसे पहले तो आपका बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। देवराज जी, कांग्रेस के नेता भी हैं, आप स्टेट डेलीगेट हैं, और जिस तरह भी आपसे चर्चा हो रही थी तो आप बता रहे थे कि आपके ग्रैंडफादर जो हैं वो गांधी जी के साथ हुआ करते थे, आपके फादर जो हैं वो लोहिया जी के साथ हुआ करते थे, तो राजनीति आपको विरासत में मिली है। राजनीति और शिक्षा दोनों किस तरीके से जोड़ते हैं? देखिए, जहाँ तक राजनीति है, यदि शिक्षा यदि अच्छी शिक्षा हो, समाज यदि शिक्षित हो, तो वहाँ स्वच्छ राजनीति होती है। शिक्षा यदि हर वर्ग को शिक्षित हम कर लें, तो जो आज के परिवेश में आप देखते हैं जो राजनीति का जो स्तर गिरता जा रहा है, वह यदि एक शिक्षित समाज हो जाए तो इतने गिरते हुए राजनीति नहीं होगी इस समाज में। मैं शिक्षा को हमेशा जो है ना यह मानता हूँ कि शिक्षा जो है समाज के उत्थान की जननी है, चाहे वह समाज सामाजिक रूप से उत्थानित हो या फिर राजनीतिक रूप से। शिक्षा अहम भूमिका निभाती है, तभी तो हम कहते हैं कि शिक्षित हमारे पुरोधा जो थे अंबेडकर, भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने संविधान लिखा है, उन्होंने कहा है कि शिक्षित बनो, संघर्ष करो, शिक्षित बनो। शिक्षित जब तक नहीं बनोगे तो संघर्ष तुम्हारा जो है दूसरे रूट में चला जाएगा, जो सत्य है सत्य को छोड़ देगा। इसलिए शिक्षित प्रथम जो है शिक्षित बनो, संगठित हो और संघर्ष करो। देवराज जी, एक बड़ा सवाल है, क्योंकि आप पेशे से शिक्षक भी हैं और राजनेता भी हैं, तारतम्य कैसे बिठा पाते हैं, क्योंकि दोनों अलग अलग चीजें हैं? नहीं, ऐसी बात नहीं है। चूँकि आपने अभी कहा कि मुझे जो है ना से राजनीति विरासत में मिली है, तो यह सच है कि आज भारतवर्ष जिनको आपने भारत रत्न से सुशोभित किया, हमारे माननीय परम आदरणीय पूजनीय जो भी कहूँ वो कम होगा, स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी को, उनके साथ भी मुझे जो है ना 22 दिन रहने का मौका मिला। वो जब मिशा के अंतर्गत थे या जो है ना जो प्रशासनिक दबाव उन पर पड़ता था, तो जब वह छिपे पड़ रहे थे तो वो हमारे पास रहते थे, हमारे परिवार में रहते थे। चूँकि पिताजी और कर्पूरी जी दोनों अनन्य मित्र थे। डॉक्टर लोहिया ने कहा करता था कि कर्पूरी यदि मेरा दायां हाथ है तो भागवत मेरा बायां हाथ है। और हिमालय बचाओ अभियान ये तो प्रूफ है मुंगेर की धरती पर कि हिमालय बचाओ आंदोलन चल रहा था, उसमें डॉक्टर लोहिया आए थे टाउन हॉल में और उस प्राचीर से कहा था कि यह भागवत नहीं सीमांत लोहिया है। सुमन साहब, आपके फादर भी कांग्रेसी थे क्या? नहीं, ये तो विडंबना है। हमारे फादर महान समाजवादी थे और हमारे दादा महान कांग्रेसी थे। तो लोग कहता है, आप भी समझते हैं कि जो है ना कहता है कि दादा के जो है ना सारी संपत्ति पर पोता का अधिकार होता है। तो मुझे जो है दादाजी की ही प्रेरणा से हम कांग्रेस में आए। तो समाजवाद को छोड़ करके आपने कांग्रेस को क्यों चुना? मैं ये इसी पर चर्चा कर रहा हूँ आपसे। जब मैं समाजवाद की बात करता हूँ तो उस समय महान समाज में सोशलिस्ट मूवमेंट के जितने भी अभी नए आपको जो सामाजिक न्याय के नाम को लेके जी रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं, कि इवन कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद जी, जयप्रकाश नारायण जी, स्वर्गीय रामदेव प्रसाद यादव जी, आपके उस पार के जो है श्री नारायण यादव जी, ये अभी बृषण पटेल जी का नाम बड़ी चर्चा में आप लोग टीवी पर ले रहे हैं। ऐसे सब लोग जो है उनके छात्र रहे, राजनीतिक छात्र रहे हमारे फादर के। तो समाजवाद तो था ही यहाँ। और मैं उनके जीवन काल में, चूँकि विचारधारा तो अपनी अपनी होती है, मैं दादाजी के साथ विभिन्न महान कांग्रेसियों से मेरी मुलाकात हुई। मैं आपको बता दूं
कि हमारे दादाजी बहुत सामान्य रेलवे वर्कशॉप में एक उस जमाने के कारीगर हुआ करते थे, कारूगोप, जिन्होंने अंग्रेजों से लड़ाई इस कदर लड़ी कि उन्हें जो है वो बोलने की बात नहीं है, वो चूंकि चैनल्स है, टीवी है। नहीं सर, एक चीज मेरी समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि कांग्रेस के विरोध में ही समाजवाद की नींव पड़ी थी, जहां तक हम लोगों ने पढ़ा है। तो फिर कांग्रेसी भी आपके परिवार में, समाजवादी भी आपके परिवार में, और फिर आप कांग्रेसी हैं। मैं ये कहने वाला हूं कि जो है ना आज की तिथि में जिस आरएसएस की बात करते हैं, तो मेरे ही परिवार में जो है हाफ पैंट पहनने वाले भी आडवाणी और अटल जी के साथ जो है हाफ पैंट पहनने वाले भी हमारे बड़े पापा स्वर्गीय जगदम्बी प्रसाद यादव हुआ करते थे। अच्छा, मतलब एक ही परिवार में कांग्रेसी, समाजवादी, संघी सब अपनी विचारधारा थी। मैं तो देखा हूँ अपने जीवन काल में, उन लोगों के जीवन काल में, चूंकि अब तो तीनों घड़ा रहे नहीं, लेकिन मैंने देखा है कि शाम में जब सभी लोग आपस में बैठते थे तो उनकी चौसर बैठती थी, चाय चल रहा है, भुंजा चल रहा है, गांव का परिवेश था। लेकिन जब वह सामाजिक बात करते थे तो विचारधारा अलग अलग थी। हमारे बड़े पापा जगदम्बी प्रसाद यादव 52 में मुंगेर से भी विधायक हुए, हमारे फादर 67 में यहाँ से समाजवादी आंदोलन से जो सोशलिस्ट पार्टी थी उनसे विधायक हुए, और मैं फिर बड़े पापा गोड्डा में जाके एमपी भी हुए, भारत सरकार के मंत्री भी हुए। और दादाजी, ये एक आपका प्रश्न बड़ा अच्छा है और समसामयिक है कि दादा जब पिताजी खड़े होते थे तो इनके अगेंस्ट में हमारे ही समाज के हमारे बड़े पापा जोगेंद्र महतो हुआ करते थे कांग्रेस से खड़ा। तो समाज के लोग जो है ना देखने के लिए जो है ललायित रहते थे कि देखें कारू बाबू किनको वोट दे रहा है, और लोग जो है आश्चर्यचकित हो जाता था कि सिद्धांत पर जो है ना सिद्धांत की ही वोट होती थी, और सदैव जीवन पर्यंत हमारे दादाजी कांग्रेस को ही वोट देते रहे। अपने बेटा को वोट नहीं देके उन्होंने अपने जो है पार्टी के लोगों को, समाज के जो उनका बेटा था उनको वोट देते थे। देवराज जी, एक बड़ा सवाल है, चूंकि जिस तरीके से चर्चा हो रही है, आखिर देवराज जी कब बनेंगे विधायक, सांसद? आपकी इच्छा नहीं है कि आप भी सदन में जाएं, वहां जाकर के सवाल को उठाएं? नहीं, ऐसी बात नहीं है कि मैं तो प्रयासरत हूं। आपको बता दें कि मेरे पिताजी के जीवन काल में जब मैं छात्र था, छात्र जीवन में ही मैं राजनीति में प्रवेश किया, उस समय पिताजी ने हमें रोका, और अब रोकने का क्या उनका सोच था, क्यों रोके थे, तो बाद में मैं खुला रहता था, चूंकि पिताजी के साथ ही मेरा ही रहना होता था। मैं अकेले यहाँ 575 सीडी रेलवे का क्वार्टर था, चूंकि वो इस कदर के, इस लेवल के नेता थे और इतने जनप्रिय थे कि वर्कशॉप के जो है ना कोई माने एक व्यक्ति, वर्कर्स अपने नाम से क्वार्टर लेके इनको दे दिए थे, और सदैव जो है वो क्वार्टर में ही रहते थे, वही उनका आश्रम था। और मैं आपको ये बता दूं कि वो ऐसा क्वार्टर था आप लोग जानते होंगे विजय आनंद जी को, बड़े पत्रकार हैं, बड़े सामाजिक सोच के लोग रहते हैं, और उनका लड़का भी जो है राज जी अभी पत्रकारिता कर रहे हैं। विजय आनंद जी ऐसे लोग सुबह सुबह जो है वहाँ आके लोग जो है जैसे कि सूरज भगवान को सुबह उठ के अर्घ और प्रणाम करते हैं, तो वो अपने घर से जगते थे और गुरु सेवा में आके वहाँ लग जाते थे। और समाजवाद का ये जो इलाका है, समाजवाद का जो है न हर कन कन में समाजवाद को बिखेरने का काम उन्होंने किया था। सर, समाजवाद आपको लगता नहीं कि कमजोर पड़ गया है इस इलाके में भी? मैं इस पर आऊंगा सर। मैं आपको पहले बता दूं कि ये दोनों घड़ी में, और मैं कैसे विधायक नहीं बना और क्यों नहीं बन पाया। तो छात्र जीवन में उन्होंने कहा कि बेटा, आपने अभी पहला प्रश्न किया था शिक्षा और राजनीति, तो उन्होंने ही हमें कहा था कि बेटा ऐसा करना कि पहले तुम पढ़ तो लो। उनकी ये ख्याति थी, वो उस समय के जो है ना वो प्रणेता थे, जब स्टीयरिंग कमेटी 4 मेंबर की हुआ करती थी जेपी आंदोलन में, तो उसमें भागवत बाबू हुआ करते थे।
तो भागवत बाबू ने जिनको जिनको कहा कि इनको विधायक बना दीजिए, इनको विधायक बना दीजिए कर्पूरी जी, उनको विधायक बनवा दिए। लेकिन मैं और मेरे एक बड़े भाई कमिश्नर होकर रिटायर किए, उन्होंने कहा कि बेटा पहले पढ़ लो, तुम एमए पास कर लो, जब तुम शिक्षित हो जाओगे तब तुम राजनीति करना। जी, मैंने जहां तक पढ़ा है कर्पूरी जी को कि कर्पूरी जी राजनीति में परिवारवाद के काफी विरोधी थे, और यही वजह है कि रामानाथ ठाकुर उसमें जो तत्कालीन अध्यक्ष थे पार्टी के, उन्होंने जब रामानाथ ठाकुर जी का नाम लिया था तो कर्पूरी जी उस मीटिंग को छोड़ करके बाहर निकल गए। मैं यही तो कहने जा रहा हूं सर कि जो कर्पूरी ठाकुर अपने जीवन काल में रामनाथ ठाकुर जी को राजनीति में नहीं लाए, उन्हीं के मित्र भागवत प्रसाद यादव जी ने भी मुझे इसी बहाने जो है कहा कि अभी पढ़ो और राजनीति में नहीं आनी है। सर, राजनीति में परिवारवाद को कितना अच्छा मानते हैं आप? सर, परिवारवाद राजनीति में, परिवार आज की जो राजनीतिवाद में परिवारवाद की परिभाषा है, मैं उसे गलत मानता हूं। वह परिवारवाद नहीं है। तभी आपने कहा कि जो है ना आपकी जो संस्कार है, आपका पूर्वजों का दिया हुआ जो आपके पास माने थाथी है, सामाजिक और राजनीतिक रूप से जो आपको अर्जित पूर्वजों ने किया है, आप क्यों नहीं विधायक हो रहे हैं? आप तो कहे। तो यदि मैं उसी रूप में अपने आप को विधायक बनाऊं, तो भागवत यादव का बेटा यदि विधायक हो जाता है, मंत्री हो जाता है, तो क्या ये परिवारवाद है? इसलिए मैं इसको जो है इसको खंडित करता हूं। उस परिवारवाद को, मैं परिवारवाद उसको नहीं कहता हूं। परिवारवाद से तात्पर्य यह है कि यदि मैं उस लायक हूं तब तो मैं जो है ना अपने पिता का उत्तराधिकारी बना। आपकी नज़र में लालू प्रसाद यादव अभी सही कर रहे हैं, इसका मतलब? नहीं, मैं लालू प्रसाद यादव जी सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, मैं इस पर जो है ना कटाक्ष अभी नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि वो हमारे इंडिया गठबंधन के बड़े साथी हैं, इसलिए मैं उन पर नहीं कहना चाहता हूं। लालू यादव जी जिस लायक अपने को समझते हैं, और मीसा जी वो मैंने राजनीति में हैं, राजनीति में उन्होंने जो है ना मैंने राज्यसभा का सांसद भी रहे, एमपी एमएलए का चुनाव लड़ रहे हैं। इधर तेजस्वी जी जो है अपने आप को, मैंने लोग कहते हैं कि जो है ना तेजस्वी जी को जो है ना आपने बढ़ाया है, आप चाहते हैं पुत्र मोह जो है। अभी एक परिवारवाद की बात कर रहे हैं, कैसा परिवारवाद? जिस तेजस्वी मैंने एक लोग चार्ज कर रहा है कि तेजस्वी को आगे नहीं बढ़ने देता, इसलिए पप्पू को आप जो है ना डाउन कर रहे हैं। पप्पू भी तो उन्हीं के परिवार का सदस्य है, ये आपको जानकारी दे दें। तो ये कैसा है परिवारवाद? सर, पप्पू जी उनकी जाति के लोग हैं, लेकिन उनके परिवार से उनका अटैचमेंट नहीं है। बहुत दूर तक नहीं जाऊंगा। मैंने भी कहा, तो मैं कुछ कह रहा हूं तो उसमें तथ्य है। तो ये परिवार जाति को क्या, जाति को परिवार नहीं कहते हैं? आप सर पक्षधर हैं क्या इस चीज के? नहीं, मैं परिवारवाद का पक्षधर नहीं हूं। यदि परिवार में कोई एक व्यक्ति उत्तराधिकारी होना चाहता है सामाजिक रूप से, क्योंकि समाज को उन्होंने उस परिवार ने दिया है। आज लोग क्यों कहते हैं परिवारवाद? राहुल गांधी को परिवारवादी क्यों कहेंगे हम? राहुल गांधी के 3 पुस्त ने जो है देश के लिए कुर्बानी दिया, और यदि वह उसका उत्तराधिकारी होना चाहते हैं या हो रहे हैं, समाज उनको स्वीकार कर रहा है, फिर इसमें परिवारवाद कैसा? तो सर डेमोक्रेसी खत्म हो जाएगी ना, फिर तो राजतंत्र स्थापित हो जाएगा ना। डेमोक्रेसी में ये कहाँ कहता है कि एक परिवार का आदमी दो बार जो है ना, एक ही परिवार का आदमी 3 गो एमपी एमएलए न रहे? ये डेमोक्रेसी कहता है क्या? जनतंत्र यह कहता है कि आप जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों का एक जो सदन होगा वह संसद कहलाएगा। तो जनता इन्हें भी चुनता है, उन्हें भी चुनता है, परिवार के 3 आदमी को भी चुन सकता है। तो इसको आप परिवारवाद और जनतंत्र से नहीं जोड़ सकते। लालू जी और राहुल गांधी, चूंकि राहुल गांधी का भी आपने जिक्र किया, या फिर नेहरू परिवार या गांधी परिवार, क्या इनके अलावे इनकी ही जाति में दूसरे बड़े कद्दावर नेता नहीं है जिनको सत्ता की कमान दी जा सकती है? दी जा सकती है, उसमें नेतृत्व की क्षमता होनी चाहिए। आप तो मैं पॉलिटिकल साइंस का विद्यार्थी हूं, और आपने मैंने प्रेरणा स्रोत नेहरू का आपने नाम लिया, क्योंकि मैं ये आपको बता दूं कि मेरा पीएचडी ही नेहरू पर है। मैं आनंद भवन में 3 माह रह के जो है ना रिसर्च किया हूं। तो सर देवराज सुमन फिर क्यों नहीं होंगे नेतृत्व करता? करेंगे। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव भी क्यों होंगे? मैं करूंगा और करूंगा। वही तो मैं यही आपको ले जाना चाह रहा हूं कि आपने कहा कि जो है ना आप, मैंने आपके घड़े अजीब, हमें लगता है कि आपके यहाँ भाजपा के लोग भी हैं, कांग्रेस के लोग भी हैं, समाजवाद के लोग भी हैं, और तीनों के तीनों महान, मैंने अपने उस इज्म के ऊंचाई तक के लोग हैं।
माने स्वर्गीय कारूगोप जो हमारे दादा हुआ करते थे, जब वो गांधी के साथ घूम रहे थे तो सोच सकते हैं कि जो है कितने बड़े कांग्रेसी होंगे। आपके पिताजी लोहिया जी के साथ, डॉक्टर लोहिया जो है ना, जिनको कि हाथ उठा के कहता हो कि यह मेरा सीमांत लोहिया है, वह कितने बड़े समाजवादी होंगे। वह जो है ना जगदम्बी प्रसाद यादव, जो कि जो है ना अटल जी और वाजपेयी जी के साथ हाफ पैंट पहना हो, वो कितने बड़े भाजपाई होंगे। तो मैं ये कहना नहीं चाहता, मैं उन लोगों के जीवन काल में, क्योंकि मैं सब्जेक्ट जो है नेहरू और नेहरू के जो है कार्यकलाप को और देश को जो उन्होंने दिया है आज तक, उस पर जो है प्रेरित होकर मैंने जो है दादाजी के मैंने भावनाओं का सम्मान करते हुए मैं जो है कांग्रेस में हूं और पिताजी के जीवन काल से हूं। और पिताजी से मेरी डिबेट हुआ करते थे, मेरे कमिश्नर भाई से डिबेट हुआ करते थे। हमारे समाज के जो है न बड़े बड़े समाजवादी शिष्य जो उनके हैं, उनसे डिबेट होता है। जैसे कि आपने कहा ये कैसे काम कर रहे हो, वो हमारे गुरुजी कांग्रेस समाजवादी थे, तुम कांग्रेस में हो। तो कांग्रेस एक विचारधारा है, समाजवाद एक विचारधारा है। तो मैं जिस विचारधारा में हूं, मैं उसके पीछे चल रहा हूं और मैं भी जो है ना राजनीति का सोच रखता हूं। मैं भी सामाजिक कार्य करता हूं, समाज के लिए जो है मैं भी समाज को दिया हूं, तो समाज भी मुझे वक्त पर जो है ना निश्चित रूप से आशीर्वाद देगा और मैं भी विधायक और एमपी बनूंगा। आपको लगता नहीं है कि जिस समाजवाद, जिस कांग्रेसवाद की आपकी विचारधारा की बात आप कर रहे हैं, वो लगातार इतना कमजोर होता चला गया कि आज बीजेपी जैसी पार्टियां सत्ता में आ गई? वो तो वक्त है सर, ये आपको मैंने बता दें, कालखंड की बात होती है। वो भाजपा आज जो है ना 400 सीट पार करने की बात कर रही है, जो कि देश में सिंगल पार्टी हुआ करता, सिंगल मेंबर हुआ करता था। इंडियन संसद में सिंगल मेंबर हुआ करता था, आज वो 400 पार कर रहे हैं। तो कहीं न कहीं राजनीति का जो है ना 400 पार कर रहे हैं सर, ये बात वो कह रहे हैं ना। वो आप क्या कह रहे हैं? नहीं, मैं तो कह रहा हूं कि उनकी सरकार नहीं बन रही है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि वो 300 पार नहीं करेंगे, वो 330 पार, 230 पार नहीं करेंगे। ये मैं दावे के साथ कह रहा हूं और मेरे पास गणित है। लेकिन सर, जब समाजवाद और विचारधारा कांग्रेस की कमजोर हो, आप ही बता रहे हैं कि हुई है। नहीं, अब तो बढ़ गई। अब तो समाज जन जन में जो है ना कांग्रेस है, जन जन में जो है ना राहुल गांधी के नीतियों को जो है ना सम्मान किया जा रहा है। तेजस्वी जी जो है ना अपने जो है ना काम को कर रहे हैं। तेजस्वी जी अपने पिछले कामों को गिना रहे हैं और उससे समाज उनके साथ है। तो सर, मुंगेर सीट बीजेपी हारेगी आपके अनुसार? मैं तो ये जेडीयू हारेगी। मैं ये कह रहा हूं कि जदयू के जो सांसद हैं माननीय ललन सिंह जी, वो उनके जो 10 साल के कार्यकलाप हैं वो उनको चुनाव हरा रहे हैं। यहाँ एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर बहुत ज़्यादा काम करेगा बनिस्बत कि जो है ना आरजेडी के कोई कैंडिडेट कद्दावर कैंडिडेट हो गया। वो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है जिसमें कि ललन सिंह की हार स्पष्ट दिखाई पड़ रही है। आप जाएं, वह जो है ना आज जो आप देख रहे हैं आपके टीवी चैनल, बड़ा सौभाग्य है मेरा कि कम से कम आपके माध्यम से जो है ना समाज यह जान पाएगा कि मैं भी कोई हूं जो कह रहा है कि वो 400 पार नहीं 230 जाएगा। किसी टीवी चैनल पर देखिए कितनी मन ऐसी लगती है, हास्यास्पद हो गया है कि जो है ना जब टीवी चैनल खोलें तो उस चैनल पर जो है ना हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का सबसे पहले आदमकद फोटो आता है। स्पीचें होते रहती है, राहुल गांधी का जो है ना रैली हो रहा है उसका कोई न्यूज नहीं होता, एक लाइन। तो आपके अनुसार प्रधानमंत्री की तस्वीर लाने का अधिकार नहीं है टीवी पर? निश्चित टीवी पर लाने का अधिकार है, तो आप जो है ना अपोजिशंस को भी लाइए ना। तब तो समाज कह रहा है कि आपने 17 चैनल को खरीद लिया। आप तो कह रहे हैं कि मीडिया बिक गई है लगातार, जो आपके राहुल जी हैं। कह रहा हूं कि लोग, राहुल जी नहीं कह रहा है, समाज कह रहा है। समाज इस रूप में कह रहा है, राहुल जी तो कहते ही हैं, कहते हैं। समाज ये अब देख रहा है कि क्या मीडिया क्या है। आज आप देख रहे होंगे, एक इंटेलेक्चुअल होने के नाते यदि आप किसी अखबार को देखें तो यही एक अखबार रह गया है, प्रिंट मीडिया, जो कि समाज को कुछ दिशा देता है, समाज में घटने वाली घटनाओं को जो है ना सामने रख पाता है। आप प्रिंट मीडिया पर जो है ना, प्रिंट मीडिया से जान पाते हैं कि नवागढ़ी में जो है ना एक हत्या हो गई,
नहीं, जबकि हम जमाने में टीवी देखा है जिसमें कितने चैनल्स नहीं हुआ करते थे, डिश जो है मेरा एंटीना पर चलता था। उस समय बरियारपुर में कोई घटना घटती थी तो मैंने घंटों नहीं होता था और टीवी पर जो है स्क्रीन पर आ जाता था कि बरियारपुर में इतने लोगों की हत्या। लेकिन आज कहाँ है? सर, आपको लगता नहीं है कि कांग्रेस जो इतनी कमजोर हुई है या समाजवाद जो इतना कमजोर हुआ है, उसके पीछे कहीं ना कहीं से विचारधारा जो एक जमाने में हुआ करती थी, 1920 की बात कर लीजिए आप, आफ्टर 1947 बात कर लीजिए, उसमें और अब में, या उस समय के नेताओं में और जो अब के जो नेता हैं, इसमें बड़ा एक ह्यूज गैप, एक ह्यूज डिफरेंस हो गया है, जिसकी वजह से जो है वो कांग्रेस लगातार कमजोर होती चली गई। आरजेडी जैसी महत्वपूर्ण पार्टी आप देखेंगे कि 2010 में मात्र 22 सीट पर सिमट करके रह गई थी। तो आपको लगता नहीं कहीं ना कहीं से नेता और उनकी नीयत में एक विघटन हुआ है, जिसकी वजह से पार्टियां कमजोर होती चली गई? कि वो ऐसी बात नहीं है सर कि नेताओं की कमी नहीं है, विचारधारा तो वही है। विचारधारा को जो है ना आगे तक ले जाने वाले, आप देखें कि स्वतंत्रता आंदोलन से लेके जो कांग्रेस की बात करते हैं, कांग्रेस के विचारधारा ने ही हमारे देश को आज़ादी दिलाई। हमारे यहाँ सुई नहीं मिलता था, एक सुई से लेके रॉकेट के कारखाना तक पंडित नेहरू ने बनाया। सर, वो देश के प्रधानमंत्री थे तो उनकी जिम्मेदारी थी। सर मैं यही कह रहा हूँ। तो ये जो आज ये इसका जो मैं कह रहा हूँ कि विचारधाराएं और नेतृत्व में कमी आई, और नेतृत्व जब दूसरे हाथ में चला गया और नेतृत्व का जो क्षमता है, तो अब उसके तो हम लोग तो विपक्ष में है ना। हम अब जो काम भाजपा कर रही थी 1 सीट से लेके आज तक का, मैं अब उनके विपक्ष में चल के कर रहा हूँ और अपने विचारधाराओं को जन जन तक पहुँचा रहा हूँ। हमारे पास तो कुछ नहीं है। क्या कारण था कि जो है ना हमारे नेता जो है ना 6000 किलोमीटर पैदल चला? क्या कारण था? यही कारण था कि आपने जो टीवी मीडिया और हमारी बातों को जो समाज तक नहीं जाने दे रहे थे, तो हमने एक रास्ता न अपनाया कि क्यों नहीं हम गांधी के मार्ग पर चलें और अपना पगडंडी पदयात्रा करके समाज। 6000 किलोमीटर चले राहुल गांधी, 2 राज्य की सरकार जो है गवा बैठे। अरे वो तो गंवाना, और जो है ना ये आप इसको गंवाना कहिए या वो तो राजनीति की बात है, लेकिन मैंने गेन किया है, कांग्रेस गेन किया है, और निश्चित रूप से दावे के साथ कह सकते हैं कि राहुल गांधी का जो 6000 किलोमीटर चलना है वह समाज को कांग्रेस की विचारधाराओं से जो है ना प्रेरित किया है। निश्चित रूप से कांग्रेस एक अच्छी स्थिति में देश में उभर के आएगी और विपक्ष का जो इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। मोदी जी की सरकार किसी कीमत पर नहीं बन सकती। आखिरी सवाल है, अगर मोदी या फिर बीजेपी इतनी गंदी पार्टी है या इतने गंदे नेता हैं वो आपके अनुसार, तो फिर कांग्रेस के 60% बड़े लीडर आज बीजेपी में क्यों चले गए? नहीं, वो गंदे कहाँ हम कहते हैं सर, हम तो गंदे कहते नहीं है। मैं और समाज पूरे देश कहता है कि आज के स्थिति में जो है ना भाजपा जो है वॉशिंग मशीन का काम करता है। मैं गंदा कहाँ कहता हूँ, वो तो गंदगी धोने का मतलब आपके नेता गंदे थे जो वहां गए धुलवाने के लिए? नहीं, आप बार बार कहते हैं कि फलाने आप गंदा तो साबित करके उनको वॉशिंग मशीन में दिया। जिसको आपने ईडी से जो है ना मैंने गलत साबित किया, जिसके पर इनकम टैक्स की चोरी का आरोप लगाया, उसको अपने वॉशिंग मशीन पर लेके तिरंगा जो है ना दुपट्टा पहना के उसको जो है ना स्वच्छ कर दिया। तो मैं इसलिए कहता हूँ ना कि हमारे नेता गंदा कहाँ है? गंदा हैं। आपने तो कहा कि राहुल गांधी पर तो जो है ना बहुत सारे जो है शिकंजे आप लोगों ने कसा, आपके माध्यम से भी कसा गया, मैंने भाजपा के माध्यम से भी कसा गया, और सारे तो आज तो निडर हैं। कहाँ है भाजपा? सर, आप मीडिया को दोष मत दीजिए। मीडिया की इतनी औकात है कि राहुल गांधी पर शिकंजा कस सके? चलिए, मैं आपको दोष नहीं, मीडिया को दोष नहीं देता हूँ, लेकिन मीडिया को जिस कदर से जो है ना मैंने कैप्ट कर लिया गया है, दुख इस बात का होता है। वह तो जो है ना चौथा स्तंभ, जनतंत्र के चौथा स्तंभ के रूप में आप लोग जाने जाते हैं, सम्मान्य हैं। देश के जो है ना देश को दिशा और दशा की जो है ना दृष्टि देने वाले आप लोग हैं। आपको मैं दोषी नहीं मानता हूं, लेकिन आप तो यह बात आपको भी स्वीकार करना चाहिए कि जो पत्रकारिता थी, जो संपादन हुआ करता था, संवेदना जो आप लोगों के पास थी, वह संवेदना क्या तो राजनीति में भी आई है ना? ऐसा नहीं है कि पत्रकारिता में ही गिरावट आई है कि राजनीति में गिरावट आई है। गिरावट तो इस कदर आई है कि जिससे कि आप कह रहे हैं कि क्या कारण है कि समाजवाद और जो है ना कांग्रेस विलुप्त हो गया है। सर, एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव। तेजस्वी कम अभी ज्यादा युवा है, राहुल गांधी कम युवा है, लेकिन वो भी युवा कहते हैं खुद को। इस दोनों में से
विजनरी लीडर आपकी नज़र में कौन है? विजन तो राहुल गांधी को है, राहुल गांधी को विजन है। वह अपने विचारधारा में, अपने सोच में विश्व को सामने रखते हैं। और अभी तेजस्वी जी जो है सीखने की आवश्यकता है, बहुत कुछ सीखने की आवश्यकता है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि राहुल गांधी जो अपने बड़े विजन को रखते हैं, उन्होंने भी लालू जी ऐसे जो है ना लोगों से अभी मुलाकात में, एक मैं टीवी पर ही देख रहा था, नहीं मटन वाली बात तो जो है, देखिए मटन और मछली ये सब तो आप लोगों का प्रोपगंडा है, भाजपा की प्रोपगंडा है कि उसको कह के जो है ना आप जो है ना सनातन धर्म के जो धर्मावलंबी लोग हैं उसको भड़काने का कोशिश कर रहे हैं। अरे 8 तारीख को मछली खाया, मटन खाया। मटन खाने पीने की चीज़ है क्या? मैंने आपको यह ज्ञात होना चाहिए सर कि वेस्ट बंगाल में जितने भी जो है ना मैंने ये आश्विन का जो दुर्गा पूजा होता है, देवघर में जितने पंडे हैं रोज रात में मांस खाते हैं। लेकिन आपको देख के बड़ा हमको अजीब व गरीब लग रहा है कि आप कांग्रेसी भी हैं और संघी भी हैं, क्योंकि टीका भी आप किए हुए हैं। कांग्रेस लीडर टीका बहुत कम करते हैं। संघी नहीं, मैं संघी का, ये संघ का टीका नहीं है सर। मैं निश्चित रूप से जो है ना मैंने धर्म को मानता हूँ, देवता को मानता हूँ। देवी देवता की पूजा हमारे परिवार में संस्कार से मिला है। मैं आपको बता दूं कि निराहार रह के मैं जो है ना अष्टमी करता हूँ, आश्विन का निराहार। आपको यह मैंने आश्चर्य लगेगा कि हमारे ऐसे आदमी भी जो है आज के टिल टुडे 47 वर्ष से लगातार देवघर का पदयात्री हूँ, लगातार। चलिए देवराज जी, एक आखिरी सवाल का जवाब आप दिल से दीजिएगा। देवराज जी सदन कब पहुंचेंगे? समाज के जो है ना, समाज का आशीर्वाद जिस दिन मिलेगा मैं पहुंच जाऊंगा। पार्टी टिकट दे रही है? पार्टी देगी, देना पड़ेगा, निश्चित देगा। उम्मीद नहीं, पूरी उम्मीद है। चलिए, देवराज सुमन जी हैं, बहुत खुल करके अपनी बातों को इन्होंने रखा और ये कहते हैं कि चाहे वो समाजवाद की बात कीजिए या फिर कांग्रेस की विचारधारा की बात कीजिए, सब कुछ कमज़ोर हुआ है, लेकिन इसके बावजूद अगर कुछ कमज़ोर नहीं हुआ है तो वह है कांग्रेस पार्टी। और आने वाले दिनों में राहुल गांधी इस देश का नेतृत्व करेंगे और हमारी शुभकामनाएं सुमन जी के साथ हैं कि सुमन जी भी उस नेतृत्व में नेतृत्वकर्ता के तौर पर रहें। मुंगेर से अपने सहयोगी KM राज और कैमरा पर्सन हीरा के साथ SK राजीव, News 22 स्कोप।